के किनारे पर चले गए हैं और जो है ये हमारे किनारे आ गई है। पानी इस वक्त धीम चल रहा है तो इस वक्त नहीं काट रही है। जब पानी ज़ोर हो जाता है तो ये काटने लगती है और हमको भी ये सहारा नहीं है कि जो है यहाँ हम बच पाएंगे, यहाँ भी कट जाएगा। यही सब परेशानियाँ हैं। खेत चले गए तो वो बेचारे क्या करें, जो है उनकी न खेती है न घर है। वो जो है शहर को चले गए, जालंधर को। अब उनके एक दो आदमी बचे घर के अंदर, तो वो बेचारे जो है घर में रहते हैं। और क्या, जब खेत नहीं है तो और घर नहीं है तो क्या करें। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 5000 परिवार गंगा की बाढ़ में उजड़ गए। बाढ़ के पानी में उपजाऊ जमीन बह गई। किसानों का निवाला छिन गया। वे बस देखते रहे, बेबसी के साथ। कागज मेरा भी जमा है अभी, मगर वहाँ जहाँ आखिरी वक्त पर वो कागज नहीं गवा। अधिकारी पास कोई सुनवाई नहीं है, ना पटवारी सुनता है ना प्रधान। इतना हम लोग चाहिए था। गरीबी मिटाने के लिए और आर्थिक सामाजिक विकास के सारे कार्यक्रम दिल्ली में बनते हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश है। सरकार को पता है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। हम जल्द ही गरीबी मिटाने में कामयाब होंगे। चमचमाती तस्वीरों में इनकी घोषणा की जाती है। ऐसी ही एक योजना है गरीबों को सस्ते दर पर राशन दिलाना। हमारी टीम जब घाघरा की कटान से बेघर लोगों से मिलने बहराइच पहुंची तो पता चला कि उन्हें कोई राशन कार्ड नहीं मिला। इनके पास न घर था, न जमीन थी, न रोजी। न तो उन्हें राशन कार्ड मिला, न रोजी के लिए कोई मदद। लंबे इंतजार के बाद लोग निराश हो चुके हैं, खुद अपना बंदोबस्त करने लगे हैं। कई ने ऊंची दरों पर कर्ज ले रखा है अनाज कपड़ा खरीदने के लिए। इनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं। किसी को पता नहीं कैसे वे महाजन का कर्ज और ब्याज चुकाएंगे। पिछले दशक में भारत में आर्थिक प्रगति हुई है। आज के कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए भारत के पास आर्थिक साधन है, संपन्नता है। गरीबी, भूखमरी और कुपोषण मिटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बहराइच में लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। इनके लिए क्या किया जा सकता है? बर्बादी के सपना बाकी रह जाए। सिर्फ बहराइच के 5000 परिवार ही नहीं, भारत में कुल 20 करोड़ से भी अधिक लोग ऐसी आपदाओं के चलते भूख से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में लगभग 85 करोड़ लोग भूखमरी और कुपोषण से ग्रस्त हैं, लेकिन भारत की स्थिति सबसे खराब है। सन 2000 में भारत सहित 189 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया।
इसमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। एक प्रमुख लक्ष्य था सन 2015 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करना, भूख और कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या में आधी कमी लाना। 5 साल बाद इस कार्यक्रम की समीक्षा से पता चला है कि भारत सहित सारी दुनिया में भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या बढ़ी है। आखिर क्यों? सच्चाई यह है कि पिछले 10 सालों में भारत व सारी दुनिया में अनाज का उत्पादन लगातार बढ़ा है, गहन खेती से उपज बढ़ी है, बाजार अनाज और सब्जी से भरे हैं, पैसे हो तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, साथ ही बहुतेरे लोग भूखे हैं। भारत अनाज का निर्यात कर रहा है। गोदामों में 2.5 करोड़ टन गेहूं और चावल है। इनके बंटवारे से रातों रात भूखमरी दूर हो सकती है। जब अनाज है फिर लोग भूखे क्यों हैं? संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन का कहना है कि कमी अनाज की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। मैं कहता हूं कि तथाकथित नियोजित विकास के 55 सालों के बाद भी अपनी जनता के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। सवाल यह है कि लोगों को जीने का अधिकार है या उन्हें राज्य की हमदर्दी के भरोसे जीना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा 1948, बाद में जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अनुबंध का रूप दिया गया। 1966 में भोजन के अधिकार को भी शामिल किया गया। भारत सहित 151 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन अधिकतर देश अभी तक इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। चूंकि अधिकांश देश संयुक्त राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों की संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, उन्हें इसे पूरा भी करना चाहिए। मानवाधिकार व राज्यों के कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोगों के अधिकार हैं और राज्यों के कर्तव्य। मानव अधिकारों के जरिए लोग राज्यों को अपने वादे पूरे करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक आंदोलनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिक समाज को एकजुट होना पड़ेगा ताकि भोजन के अधिकार की पूर्ति हो और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन के लिए राज्यों पर दबाव डाला जा सके। फियान की स्थापना 1986 में की गई थी, भूख के शिकार लोगों के अधिकारों की पूर्ति में मदद के लिए। यह अकेला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो पूरी तरह से आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के लिए काम करता है और मुख्य जोर भोजन के अधिकार पर है। एक नेटवर्क संगठन के रूप में 60 से अधिक देशों में इसके राष्ट्रीय संगठन व सदस्य हैं। ये गरीबों, बच्चों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, मछुआरों व खेतिहर मजदूरों के बीच काम करता है। हमारे साथी संजय राय हैं, वो अपने जो जर्मनी से भारत में फियान के 900 से अधिक सदस्य हैं जो विभिन्न शाखाओं में बंटे हैं। ये शाखाएं चर्चा, संगोष्ठी, जनसुनवाई, प्रदर्शन व अन्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इनका लक्ष्य है जागृति पैदा करना व नीति निर्माताओं का ध्यान समस्याओं के प्रति आकृष्ट करना। The different schemes. For instance, people who are living below poverty are not getting proper ration cards. फियान के व्यापक नेटवर्क के जरिए भोजन के अधिकार के हनन की जांच की जा सकती है व उचित कदम उठाए जा सकते हैं। इस सिलसिले में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और जांच व विश्लेषण के बाद पीड़ितों की मदद के लिए कदम उठाए जाते हैं।
फियान की ताकत का स्रोत है स्थानीय समुदायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सीधा संपर्क। मसलन बहराइच के बाढ़ पीड़ितों के लिए नॉर्वे का फियान भारत के फियान से सहयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र का सलाहकार होने के नाते यह संगठन भोजन के अधिकार के हनन के मामलों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। करें तो केसवार के हम लोग एक बहराइच डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, जो नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। वहाँ हम लोगों ने जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, एक वहाँ रिवर है घाघरा नदी से जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनके राशन कार्ड को लेकर के, उनके लैंड को लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया और गवर्नमेंट मशीनरी को सेंसिटाइज भी किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि सर्वे में उनका नाम आ गया और उसका असर जो और इरोजन से डिस्प्लेस्ड, हम लोगों ने अपने केस वर्क के थ्रू बहुत फोकस रखा अपने काम को, रिसर्च को, डाटाबेस को बहुत स्ट्रांग रखा, उसको लेकर एडवोकेसी का काम किया। और उस एडवोकेसी के काम की वजह से और हमारा रिसर्च बेस्ड स्ट्रांग होने की वजह से गवर्नमेंट मशीनरी सेंसिटाइज्ड हुई। फिर उन्होंने हम लोगों के जो डिमांड थी उसको पार्शली माना और कुछ अभी नहीं माने, जो अब फ्यूचर में हो सकता है कि वो स्वीकार करें उसको। फियान उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग फियान नॉर्वे के लिए बहुत अच्छा रहा। फियान उत्तर प्रदेश की ओर से ढूंढे गए मामलों में नॉर्वे की स्थानीय शाखाएं काम करती हैं। साथ मिलकर हम काफ़ी दबाव डाल सकते हैं, यही आमतौर पर हमारा तरीका है। लेकिन नॉर्वे और उत्तर प्रदेश की शाखाओं का संपर्क कुछ खास है। चुने हुए क्षेत्रों में भोजन के मानव अधिकार के हनन के मामलों के तथ्य जुटाने के लिए जांच दल भेजना फियान के काम का एक खास तरीका है। एक अंतर्राष्ट्रीय जांच दल सीधे वहां जाता है और प्रभावित लोगों व उनके प्रतिनिधियों से गहन बातचीत करता है। पर्यवेक्षण, साक्षात्कार व विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसी रिपोर्टों में स्पष्ट तथ्य होते हैं और उनसे मानव अधिकार के हनन के मामलों को सामने लाया जा सकता है। जिम्मेदार अधिकारियों पर दबाव डाला जा सकता है। फियान के सदस्य भूख से मुक्त एक दुनिया चाहते हैं जहां हर कोई सम्मान के साथ जी सके, जहां मानव अधिकारों की रक्षा हो। एक बेहतर भविष्य का आधार है सामाजिक और आर्थिक अन्याय के विरुद्ध, ऐसी भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष जिनकी वजह से लोग अपना पेट नहीं भर पाते। लोगों के पास खाद्य सामग्री खरीदने के लिए धन या अनाज उगाने के लिए जमीन होनी चाहिए। इसलिए फियान न्यूनतम मजदूरी की मांग करता है ताकि खेतिहर मजदूर जी सकें। भारत सरकार भी इसे समझ रही है और न्यूनतम मजदूरी के नियम तय कर रही है, लेकिन अक्सर इसका पालन नहीं होता। हमारे जांच दल को पता चला कि अनेक बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। पहले काम धंधा ठीक चलत रहल, अब काम धंधा में अब कौनो लज्जत नहीं। 6 दिन का साड़ी बिनत बान, 100-200 मजदूरी है। अब उतने में बच्चों लोग खा नहीं पावत बान। काम मतलब वहाँ से ले आए सामान तब बिनत बाई या चल गए जो साड़ी लेके, तो अब कहीं कि बाद में आया पैसा नहीं बा तो रेशम नहीं बा, हैं ऐसे करके 2-4 दिन टरका दिलन।
या भाई तो छुटवा रहूँगा या बड़ा भैले के बाद जो ना तो से अब तो ये समझे थे कि बिनाई हम लोग न सिखाई, कोई दूसरा काम सीखिए पढ़िए का करें। न्यूनतम मजदूरी की समस्या असंगठित क्षेत्र के साथ साथ संगठित क्षेत्र में भी है। सड़क की सफाई करने वालों को उनके काम के लिए न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, खुद सरकार उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। सफाई मजदूरों को हाथों से कूड़ा और मलमूत्र हटाना पड़ता है, औजार सिर्फ झाड़ू और ठेला। अपनी मजबूरी के चलते वे न्यूनतम मजदूरी की मांग भी नहीं कर सकते थे। गाजीपुर में जांच दल ने पाया कि नगरपालिका उन्हें स्थायी कर्मचारी भी नहीं मानती थी, क्योंकि फिर उनको मिलने वाली सामाजिक सुविधाएं देनी पड़ती। फियान के हस्तक्षेप से अब उन्हें न्यूनतम मजदूरी व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। उनका दैनिक वेतन है 58 रुपये। सरकार इससे गरीब नहीं हो जाती, लेकिन उनके जीने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। पानी जीवन का स्रोत है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए पानी बेहद ज़रूरी है, पीने के लिए, दूसरी ज़रूरतों के लिए। बीमारियों से बचने के लिए साफ पानी चाहिए। पानी उपलब्ध होना एक मानवाधिकार है। किसानों और खेतिहर मजदूरों वाली भारत की 70% आबादी के लिए सिंचाई की खातिर पानी की बेहद ज़रूरत है। मछुआरों का जीवन भी पानी पर निर्भर है। कृषि, उद्योग और व्यापार जगत में पानी के अंधाधुंध प्रयोग से प्रदूषण के साथ साथ उसका नाटकीय अभाव भी सामने आ रहा है। नदियों में गंदे पानी को छोड़ने से पहले उनका शोधन आवश्यक है, लेकिन भारत में अधिकतर इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट रोज लाखों टन राख निकालता है। वातावरण प्रदूषित होता है। मछुआरों, किसानों व खेत मजदूरों का जीवन इससे प्रभावित होता है, पर उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। फियान जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों की जानकारी व समझ बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, ताकि लोगों को सुरक्षित पानी मिल सके, पर्यावरण के नुकसान से पीड़ित लोगों की मदद की जा सके। एकदम राख भर गया, पानी एकदम से झूर हो गई नदी, एकदम बगिया में पानी चला जाता था। इस साल में पानियों नहीं गया, सब सूखा पड़ा, सब पेड़ सुखा जा रहे हैं। सब पेड़ बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं, सब सूखे जा रहे हैं। सब उधर सब पेड़ सब सूखे जा रहे हैं पेड़। क्या किया जाए, ऐसा समाचार, ऐसा समस्या फैल गया हुआ है। हम लोग गरीब आदमी। 60 साल पहले विकास की आवश्यक रणनीति के रूप में भारत में भूमि सुधार का बीड़ा उठाया गया था। कृषि सुधार को गरीबों के भोजन और आजीविका के मुख्य आधार के रूप में लिया गया था। भूख और बेरोजगारी से निपटने के लिए कई सरकारी कार्यक्रम शुरू किए गए थे। लेकिन इन कार्यक्रमों को कभी भी प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया और इसलिए करोड़ों लोग जीवन बसर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
उनके पास शायद ही कोई ज़मीन है। खीरी गांव के पास जंगली इलाके में आदिवासी रहते हैं। हमेशा से इन्हें हाशिए पर धकेला गया है, इनके साथ भेदभाव हुआ है। इनमें से एक हैं कृष्ण प्रसाद। इनके पास थोड़ी सी ज़मीन है और वे जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते हैं, जिन्हें उनकी पत्नी बाजार में बेचती है। एक बंडल के लिए 25 रुपए मिलते हैं। जंगल सरकार का है और उस पर मुख्यतः अमीरों का कब्जा है। फियान के हस्तक्षेप से यहाँ भी हालत सुधरी है। अब दिन भर में जब यहीं सवेरे से लकड़ी के तो 11 बजे भर में ही। अच्छा, एक बोझ लकड़ी लेके ही। अच्छा, तो कितना खोई बोझ? अब वही ना, मतलब 20 रुपया 25 रुपया का माल है। अच्छा अच्छा, तो कहाँ बिकत कहाँ? मुझको लगा कि ये इलाका जो है इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन जो है बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ में है और जंगल जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इनको अपने कोई रिसोर्सेज इनके हाथ में नहीं, तो कैसे ये संगठित होके एक कुछ संसाधन जुटाने के लिए संघर्ष करें, उसके लिए हमें ये इलाका ऐसा है जहाँ पे देख के भी आप एक रोड को माइनस कर दीजिए तो लगेगा नहीं कि यहाँ पे कोई शासन व्यवस्था है कि इस देश का किसी देश का ये हिस्सा है, यहाँ पे कुछ है। तो पानी की प्रॉब्लम है, ज़मीन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की। यहाँ से हर परिवार में देखें तो 1-2 बच्चे मर जाते हैं। एक तो अभी यहाँ पे मिड डे मील उपलब्ध नहीं होता था, तो अभी कोशिश करके इधर देख रहे हैं आप, काफ़ी कुछ काम हुआ है। भारत सरकार कृषि सुधारों को लागू नहीं कर सकी, इसलिए बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, मसलन मिड डे मील, जिसके तहत स्कूल में बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है। इस स्कीम के कारण गरीबों के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और उनकी सेहत पर भी इसका असर दिख रहा है। इनकी सफलता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को यह स्कीम लागू करने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। फियान ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक अभियान छेड़ा। दो साल बाद प्रदेश सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत की। खीरी में प्राइमरी स्कूल है जहां 520 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को मिड डे मील मिलता है। ये अभियान में सहयोग का परिणाम है। बहराइच में लोग अब भी भोजन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। फियान के प्रयासों से कुछ परिणाम सामने आ रहे हैं। कई जगह राशन कार्ड मिले हैं, राशन मिलने लगा है। समस्या जड़ से ख़त्म नहीं हुई है, वहाँ के लोगों को मदद चाहिए। मानवाधिकारों की पैरवी के लिए फियान समान विचार के अन्य संगठनों को लामबंद कर रहा है। नीति निर्माताओं पर इसका असर पड़ा है और भोजन के अधिकार के सपने को साकार बनाने में एक शुरुआती सफलता मिली है। बर्बादी के सपना बाकी रह जाए।
का खतरा बा यही जारार पे भइल भीड़ भारी नेता मिनिस्टर गुआइले सरकारी यही जारार पे भइल भीड़ भारी नेता मिनिस्टर गुआइले सरकारी सभे लागल बा सभे लागल बा तन मन धन से मैया लागता कि सल्टी मामला लौट जाई बर्बादी के लक्षण बाकी रह जाई